हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल मिनी आर्टिस्ट। लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज सुबह सुबह मैं जैसे ही उठी तो पेड़ पौधों को देखने आए और मुझे धूप लगने लगी। तो फिर मुझे दिमाग में अचानक से आया क्यों ना सन के थीम पर एक मधुबनी पेंटिंग किया जाए। तो मैंने फटाफट थोड़ा ड्राइंग पहले से बना ली थी ताकि मैं आपको बता सकूं। और यहाँ पे मैं थोड़ा जो बच गया है बॉर्डर वो मैं आपके सामने करूँगी। तो इसके लिए 0.7 का मैंने वाटरप्रूफ पेन का यूज़ किया है, जिसका आउटलाइनिंग में मैं ट्रायंगल दूंगी। तो ये मधुबनी पेंटिंग तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इसके कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं ना वो काफ़ी अच्छे हैं। और फिर इसके जो भी बॉर्डर्स थे उसको मैंने वाइट नहीं, ब्लैक से पूरे बॉर्डर को हाईलाइट कर दिया है। तो हम इसमें आप भी ऐसे ही करना, मतलब कितने लोग होते हैं कि पहले बॉर्डर बना लेते हैं देन ड्राइंग सेंटर का फोकस ड्राइंग बनाते हैं। कितने लोग होते हैं कि पहले बीच का बनाते हैं फिर बॉर्डर बनाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाना चाहते हो। और यहाँ पे जो भी मैंने ड्राइंग बनाया था उसको ब्लैक से हाईलाइट करेंगे, पहले आउटलाइनिंग कर लेंगे क्योंकि मधुबनी पेंटिंग में ब्लैक का हाईलाइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो कि मैंने ऑलमोस्ट ब्लैक कर लिया है। तो अब इसके अंदर जो लीफ जैसा ड्राइंग बना हुआ है उसको करने के लिए यू का शेप हम लोग देंगे। जो अल्फ़ाबेट में यू होता है ना उनका शेप देंगे और उनके सेंटर से एक सी के आकार जैसा बनाते हुए लीफ बनाते जाएंगे। इसी तरह से पूरे सर्कल को हम लोग रेडी करेंगे। गाइस, अगर आपको सेम बनाना है तो आप इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो और कोई भी ड्राइंग शीट के ऊपर, मैंने तो कार्टिस पेपर का यूज़ किया है तो आप कार्टिस पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। कोई भी ड्राइंग का अगर आपके पास ड्राइंग कॉपी है तो उसका भी पेज में यूज़ कर सकते हो या उसका ड्राइंग कॉपी के ऊपर भी बना सकते हो। यहाँ पर मैंने बॉर्डर मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का लग रहा था तो मैंने उसमें क्या क्या, मधुबनी पेंटिंग जितना आप फील करो ना उतना खूबसूरती आती है। तो ट्रायंगल में मैंने क्या किया, सर्कल से उसको फील कर दिया। अब सर्कल से फील कर दी तो जैसा कि आपने देखा कि डोम्स का मैंने वाटर कलर यूज़ किया है। तो इसको वाटर कलर मैंने बनाया और ये एक मुझे पेन मिला था मैजिक बुक में। तो ये काफ़ी अच्छा पेन है, स्केच पेन की तरह ही इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें। अब उसी से मैं पहले से सारा कलर अपना बना ली हूँ और फटाफट इससे मैं कलर करते चली जाऊँगी। मधुबनी का एक चीज़ है, खूबसूरती। मेहनत तो लगती है इसमें काफ़ी, जितना आप मेहनत करोगे, जितना इसमें टाइम दोगे उतना ये खूबसूरत बनता चला जाएगा। इसकी खूबसूरती तो ब्लैक लाइनिंग है। ये तो इतना इजी है कि बच्चे इसे इजी वे में कर लेंगे। जो बिगनर्स है उनके लिए भी इजी है, जो करना जानते हैं उनके लिए भी इजी है और किड्स के लिए तो है ही। और किड्स का तो आजकल समर वेकेशन चल रहा है तो वो कुछ ना कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो मधुबनी पेंटिंग करना काफ़ी पसंद है। आपको कितना पसंद है और आप कितना जानते वह मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताना। या फिर और भी ज़्यादा मतलब मधुबनी का और भी कोई वीडियो बनाना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो तो कमेंट करना कि हाँ मुझे इसके ऊपर एक मधुबनी का ड्राइंग बनाइए या वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए डेफिनेटली बनाऊँगी। तो मुझे ये काफ़ी पसंद है, एक्सट्रीम लेवल वाली पसंद है और पेंटिंग में मुझे यही करना बहुत ज़्यादा पसंद है।
मधुबनी पेंटिंग का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे खूबसूरत पार्ट है ब्लैक। ब्लैक का आउटलाइनिंग। अब ब्लैक से आप जितना ज़्यादा लाइनिंग भर सकते हो, जितना मतलब खूबसूरती से, जितने गैप में भर सकते हो ना, वो काफ़ी खूबसूरत दिखती है। तो देखो मैं यहाँ पे जो भी आउटलाइनिंग था, डबल आउटलाइनिंग, मैंने वहाँ पे ब्लैक जेल पेन का यूज़ करके लाइनिंग को पतले पतले बारीकी की तरह से पूरे में फिल कर दिया। अब जब लास्ट में ये ट्रायंगल मुझे खाली खाली जैसा लग रहा था, तो मैं उसको भी आराम से पूरे को फिल कर दूंगी। अब बड़ा महीन छोटे छोटे लाइन से, गैप बहुत कम होना चाहिए, तो ही बड़ा मज़ा आने वाला है। ये मतलब करने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ, बिना पेशेंस और बिना इंटरेस्टिंग का ये तो नहीं बन सकता। इसमें पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे है, मतलब मुझे ये पेंटिंग पसंद है, तब तो मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ ये करती हूँ। ये